हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज लहसुन खा करके क्या हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे नॉनवेज खाने वाले भक्तों को लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। यदि प्याज लहसुन खा करके आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तब आपके साथ कौन कौन सी कार्य होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, वह आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे ऑफिस जाने वाली जितनी महिलाएं होती हैं या कामकाजी जो स्त्रियां होती हैं उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, जो उन पर कोई भी दोष नहीं लगता है। आज का वीडियो आपको अवश्य ही देखना चाहिए क्योंकि प्रायः भक्तों को इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जितने भी भक्तगण हैं उनके मन में लड्डू गोपाल को लेकर के एक गहरी आस्था होती है। इस गहरी आस्था के लिए ही हम भगवान की आराधना करते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल को वैसे तो हमें बच्चे के रूप में, अपने बच्चे के रूप में ही एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी रूप में हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं, उसके लिए समर्पण का भाव रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी चाहिए और समर्पण का भाव रखना चाहिए। परंतु एक और बात है जो बहुत ही आवश्यक है। आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से पीड़ित है और इसके समाधान के लिए भाग भी रहा है, लेकिन साथ ही साथ भक्ति भी अंदर चलती रहती है। ये भक्ति का जो प्रभाव है वह इतना तेज होता है कि आप घर में लड्डू गोपाल की यदि सही से सेवा नहीं कर पाते हैं ना, तब आपका मन बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहता है और मन में अलग अलग तरह के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। इस पर भी यदि किसी ने कुछ कह दिया तो वह और भी ज़्यादा हमारे मन में भय उत्पन्न को कराने वाला होता है। मसलन मान लीजिए कि आप ट्रेन पर कहीं पर जर्नी कर रहे हो और उस दौरान किसी ने कह दिया कि लड्डू गोपाल हमारे घर में होने से प्याज लहसुन तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, नॉनवेज की तो बात भी नहीं होनी चाहिए। या फिर जो है ना, ऐसा किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं, 5 नहीं 6 टाइम इनका भोग लगाया जाता है या इन्हें नहलाया जाता है, इन्हें अपने पास सुलाया जाता है जैसे हम अपने बच्चों को सुलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से। तो आपके मन में उसी समय बहुत सारी दुविधा उत्पन्न हो जाती है। मन में उसी समय लगने लगता है कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। देखिए, इस बात को बहुत ही सिंपल वे में समझिए। हर किसी की जो भक्ति करने का जो तरीका होता है ना, वह बिल्कुल ही अलग होता है। हमारे अंदर जो गुण है वह जरूरी नहीं है कि सामने वाले के अंदर भी वही गुण मौजूद हो। जिस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि एक माँ के 4 बच्चे होते हैं और चारों ही बच्चे जो होते हैं ना, सभी अलग अलग स्वभाव के होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी भक्ति भी अलग अलग प्रकार की होती है। हर किसी का समर्पण का भाव भी अलग होता है, इसलिए आप अपने मन की सुने। हाँ, ज्ञानवर्धक बातों को सुनना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारे अंदर सही ऊर्जा आती है। हमें पता चलता है कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन यदि भक्ति सही होती है, सच्ची होती है, यकीन मानिए यदि आप प्याज लहसुन खा के भी प्रभु की भक्ति करते हैं ना, तो भी आपकी पूजा स्वीकार की जाती है। भगवान उस पूजा को बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। यदि कोई प्याज लहसुन मांस मदिरा यह सेवन नहीं करता है और फिर भगवान की भक्ति करता है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही बुरा होता है, निश्चल नहीं होता है, किसी का अपमान करना, किसी को ठेस पहुंचाना उसकी अमूमन आदत होती है, तब ऐसे लोगों के द्वारा तमाम प्रकार के नियम को पालन करने के बाद भी भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमें भक्ति करते समय एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी बातों से किसी को आहत नहीं पहुंचाना है। जितना सेवा आपसे हो सकता हो उतना सेवा का भाव रखना चाहिए, मन में दया रखनी चाहिए। जरूरतमंद की यदि आप मदद कर सकते हैं तो मदद करनी चाहिए। भगवान जो है ना, आपके इन्हीं गुणों को देखते हैं। यदि आप इन गुणों के साथ प्याज लहसुन भी खाते हैं ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यदि भक्ति और ज़्यादा प्रगाढ़ हुई तो अपने आप ही प्याज लहसुन भी छूट जाएगा।
देखिए, प्याज लहसुन बहुत बुरी चीज़ नहीं होती है। अमूमन जो है ना, प्याज लहसुन में औषधीय गुण भरपूर होते हैं। कई बार यदि आप आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं ना, तो उसमें लहसुन का एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि उसके गुण होते हैं, उनको मिला करके बनाया जाता है। तो यदि यह इतनी ही बुरी होती, तो फिर क्यों इनको मेडिसिन में या फिर दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दें, आराम से भक्ति करें। प्याज लहसुन खाते हैं तो भी आप भक्ति कर सकते हैं। भक्ति जब चरम पर होती है, यानी कि अपनी ऊंचे स्तर पर होती है, अपने आप ही आपके अंदर विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। और प्याज लहसुन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शारीरिक, जो तामसिक प्रवृत्ति है ना शरीर की, वह बढ़ाने वाली होती है। जिसमें गरम मसाला, मसूर की दाल होती है या बैगन होती है। क्या ये सभी चीज़ें लोग त्याग देते हैं क्या? नहीं त्यागते ना। तो यदि आपके अंदर उतनी भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, तो अपने आप ही ये सभी चीज़ें छूटती चली जाएंगी। हम जैसे जो लोग होते हैं, जो गृहस्थ को पालन करने वाले होते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा बतलाया गया है कि परिवार ही भक्ति का पहला सीढ़ी होता है, पहला मार्ग होता है। यदि आपने पारिवारिक जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें निभाते हुए भगवान की भक्ति की है, उनके प्रति आस्था को रखा है, तो यह अपने आप में ही बहुत बड़ी भक्ति कहलाती है। भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ तक जिनके घर में बच्चे नॉनवेज खाते हैं, या थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप भी नॉनवेज खाते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत ना भी हों, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो बात है उस बात को मैं रख रही हूँ। यदि आप मणिपाल वगैरह के साइड चले जाते हैं ना, वहाँ हर घर में नॉनवेज बनाया जाता है। तो क्या वो लोग पूजा पाठ भक्ति नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कई बार यह देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है। तो इसलिए यदि नॉनवेज खाने वाले भी हैं, हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि नॉनवेज यदि आप खाते हों, तो आप पहले ही भगवान के प्रति या लड्डू गोपाल का जो भोग लगाते हैं, सेवा करते हैं, वह सभी जिम्मेदारियों को पहले ही कर लें। तो इन सभी चीज़ों से जो है ना, आपके मन में जो गलत गलत विचार आते हैं ना, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, प्रभु आपसे कुछ कहने नहीं आ रहे हैं, ये सब चीज़ आपके अंदर चल रही है। सारी लड़ाइयाँ आपके मन में ही हो रही है, क्योंकि आपने अलग अलग लोगों की बातों को सुन रखा है। उसी का प्रभाव है कि मन में इस तरह की बातें आती हैं। यदि मन में यह बातें ना आए, तो स्नान करके आप भोग लगाएं, बिना स्नान किए आप भोग लगाएं, सब कुछ एक बराबर है। बस समर्पण भाव से करें, जो भी कार्य करें, जो भी पूजा पाठ करें, प्रभु का सेवा करें, उन्हें स्नान कराएं, भोग लगाएं, सब कुछ समर्पण भाव से करें और उन्हीं पर छोड़ दें। देखिए, भगवान वैसे भी जो है ना, आप उनकी क्या सेवा करेंगे? इतनी सक्षमता तो हम में और आप में है ही नहीं है कि हम उनकी सेवा करें। ये हम अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, संतोष होता है। तो इसलिए भगवान पे संपूर्ण चीज़ों को छोड़ते हुए भक्ति करें। जो करना होगा ठाकुर जी स्वयं आपसे करवा लेंगे, इसके लिए आपको अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अब जो महिलाएं कामकाजी हैं, ऑफिस जाती हैं, उन्हें कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे उनके मन में होता है कि चारों समय प्रभु जी को भोग लगाया जाता है, ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तो हम घर में नहीं होंगे तो भोग कैसे लगाएं। तो देखिए, जितने समय आप घर में होते हैं ना, उतने समय आप ठाकुर जी को भोग लगा दें, ठीक है। और जब आप ऑफिस के लिए जाने लगें, कार्य के लिए जाने लगें, तो किसी पात्र में जो है ना भोग रख जाएं और ठाकुर जी से निवेदन कर लें कि प्रभु जी, मैं काम करने हेतु जा रही हूँ, तो मेरी इस भक्ति के तहत जो है ना मैंने भोग रखा है, आप इसे स्वीकार कर लेना। मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, तो उसका आप समाधान कर देना। इस भोग को आप ग्रहण कर लेना और मेरी पूजा को आप सफल कर देना। इस तरह से आप भोग को रख सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा मात्रा में 2-3 चीज़ें इकट्ठा ही रख दीजिए, क्योंकि बच्चे जो है ना एक जैसी चीज़ें नहीं खाते हैं ना। अभी ये खाया है, थोड़ी देर बाद ये खाएंगे। ठीक इसी प्रकार से चूंकि हम ठाकुर जी के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, तो उनका भी मन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ललायित रहता है। थोड़े से चिप्स रख दें, या फिर थोड़े से जो है ना आप मिठाइयाँ रख दें, दूध रख दें, मिश्री रख दें, माखन रख दें। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों में जो है ना आप 4-5 चीज़ों को इकट्ठा करके रख दें। साथ ही उनसे निवेदन करें कि जब तक मैं ना आऊँ, तब तक आप घर के हर हिस्से में जा कर के आप आराम से खेलें, जो खाना हो आप वो सभी चीज़ें निकाल के खाएं। तो इस प्रकार से यदि आप प्रार्थना करके फिर कार्यालय को जाते हैं ना, यकीन मानिए आपका पूरा दिन इतना खुशगवार गुजरने वाला है, इतना संतुष्ट भरा गुजरने वाला है, जिसे शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ।
उम्मीद करती हूँ आपके बहुत सारे प्रॉब्लम का आज सॉर्ट आउट हुआ होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।